हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में यूनिट 3 में टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डेंड कंक्रीट। इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंट कंक्रीट के बारे में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें कि कंक्रीट में हमने बताया था कि कंक्रीट आपका कब कहलाता है, जब आप क्या करते हैं, सीमेंट, सैंड, वाटर प्लस एडमिक्सचर, ये सब आपस में आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, ये सब आपका क्या कहलाता है, कंक्रीट कहलाता है। कंक्रीट का हम लोगों ने टेस्ट भी पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे हार्डन कंक्रीट, मतलब आपका कंक्रीट जो है, जब आपका कंक्रीट वो हार्ड हो जाता है तो वो किस टाइप से हुआ, कितने टाइम में हुआ, ये सब के बारे में बेसिक देखेंगे। After final setting time approx 10 hours from mixing, concrete is assumed to be hard. From final setting time, concrete start going strength up to very long time 1 to 5 year। क्या कह रहा है कि आफ्टर फाइनल सेटिंग टाइम, कब, जब आप मिक्स कर रहे हो, तो ये सीमेंट, सैंड, वाटर और एडमिक्सर को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो आपका कंक्रीट जो है, आपका कंक्रीट हो ये कहलाता है। ये आपका क्या होता है, जब इसका हार्ड होने की जो टेंडेंसी है, इसका इनिशियल जो आपका सेट करने का टाइम है, वो हम लोग क्या पढ़े थे कि वो आपका जो सीमेंट था इनिशियल जो आपका कब सेट कर रहा था 30 मिनट में, तो जब ये आपका फाइनल जो सेटिंग होगा पूरा का पूरा, वो कब लिया गया था, कहता है अप्रॉक्स 10 आवर, लगभग आपका 10 घंटे के बाद ये क्या करता है, पूरा का पूरा सेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि उसके बाद क्या होता है, कंक्रीट आपका क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, और ये स्ट्रेंथ आपका बहुत लंबे समय तक चलता है, कम से कम कितना साल तक, 1 से 5 साल तक। ठीक है, फिर है आपका डिफिनेशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपका स्ट्रेंथ के में आपका आता है कि आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मिल रहा है उसका डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड दैट कैन बी टेकन बाय कंक्रीट पर यूनिट एरिया। हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते थे, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आप हम लोग क्या करते थे, अपना जो कंक्रीट जो आप टेस्ट करते थे उसमें मोल्ड लेते थे, इसमें सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट सारा का पेस्ट इसमें डालते थे, और जब ये आपका क्या होता था, कंक्रीट मोल्ड आपका 3 डेज बाद, 7 डेज बाद जब भी तैयार हो जाता था, तो उसका हम लोग क्या करते थे, मशीन के थ्रू टेस्ट करते थे, उस पर क्या करते थे, लोड लगाते थे। तो बेसिकली हम इसमें क्या चेक करते थे कि आपने जो जितना भी पर यूनिट से लोड लगाया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जिस भी टेस्ट के हिसाब से हम यूज करते थे, तो हम लोग ये देखते थे कि इसमें भी किसी तरह का कोई हेयर क्रैक भी डेवलप्ड ना हो, तब हम मानते थे कि ये हमारा जो कंक्रीट ब्लॉक है वो आपका कैसा है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूजफुल है। हम लोग यही चेक करते थे इसमें कि कंस्ट्रक्शन के लिए हमारा यूजफुल है, यानी अगर ये क्रैक हो जाता तो हम लोग ऐसे ब्लॉक को, कंक्रीट के ब्लॉक को क्या करते, यूज नहीं करते। तो हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसी टाइप से चेक करते थे। तो यही कह रहा है कि आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कब हुआ, जब मैक्सिमम लोड वो क्या कर रहा है, सह रहा है, तो वो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में माना जाएगा। इन प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कंक्रीट विथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिटवीन 200 टू 500 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर कैन बी इजिली मेड ऑन द फॉर द कॉमन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। कहता है किसी भी कॉमन टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना के कितना रेंज में आएगा, तो वो आपका कहता है कि 200 से 500 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर के रेंज में होना चाहिए। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ। कहता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को और हम क्या बोलेंगे, क्रशिंग स्ट्रेंथ भी बोलेंगे। एंड इट इज डिटरमाइंड बाय लोडिंग एक्जेली क्यूब शेप स्पेसिमेन मेड आउट ऑफ द कंक्रीट। और इसको हम लोग कैसे निकालते थे, क्यूब शेप से हम लोग क्या करते थे, उस पर लोड लगाते थे। तो अब इसका टेस्ट देखते हैं। ये टेस्ट हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, फिर भी हम लोग यहाँ एक बार देख लेते हैं कि ये टेस्ट में आपका क्या कह रहा है। कंप्रेसिव टेस्ट में जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं तो वो टेस्ट आपका कैसे हुआ है, तो आपका कह रहा है कि साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स अप टू 38 mm।
हम लोग क्या करते हैं, जब कंक्रीट बनाते हैं तो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट सारा सब कुछ ऐड करते हैं, तो उसमें जो आप एग्रीगेट्स जो सिलेक्ट करेंगे वो कोर्स एग्रीगेट्स कह रहा है आपका होगा, उसका आप कितना साइज लेंगे, कम से कम 30 mm तक का, ठीक है। साइज ऑफ कोर्स कंक्रीट क्यूब 150 × 150 × 150 mm। यहाँ जो आप क्यूब लेंगे उसका साइज कितना होगा, उसका साइज कहता है आपका 150 mm × 150 mm × 150 mm। ये डायग्राम जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इस टाइप का हम लोग क्यूब लेते हैं, इसमें क्या करते थे, हम लोग सारा जो मिक्स करते थे पेस्ट वो फिल कर देते थे। कहता है क्यूब मोल्ड फिल्ड इन 3 लेयर। इसको कितने लेयर में आप फिल करेंगे, तो 3 लेयर। मान लीजिए फर्स्ट लेयर यहाँ डालें, फिर दोबारा डालेंगे, फिर तीसरी बार यहाँ डालेंगे। कहता है टेम्प्ड 25 टाइम्स। इसको क्या करेंगे, 25 बार इसको टेम्प्ट करेंगे, किसके हेल्प से, टेम्पिंग रड ऑफ 160 mm डाया एंड 600 mm लेंथ। कहता है कि आपको ये जो आप इसको क्या करेंगे, टेम्प करेंगे रड के हेल्प से, वो उसका जो डाया होगा, ठीक है, वो कहता है कि 160 mm में होगा और लेंथ इसका mm में दिया है जो कि 600 mm का होगा। रेट ऑफ लोडिंग इन कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन 140 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। अब क्या किया हम लोगों ने, इस मोल्ड को किससे टेस्ट कर रहे हैं, यूटीएम मशीन से। यूटीएम मशीन के थ्रू आपने इसका टेस्ट कर लिया। स्टोर्ड एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री ±3 डिग्री सेल्सियस एट 90% ह्यूमिडिटी फॉर 24 ±½ आवर। आपने क्या किया, इसको स्टोर किया जिसका कि टेम्परेचर का रेंज आपका इतना होना चाहिए। फिर द इमर्स्ड इन वाटर फॉर 7 डेज एंड 28 डेज। उसके बाद आपने क्या किया, इस आपने जो इसको स्टोर कर रखा था, इसको कंक्रीट ब्लॉक को, फिर इसको क्या करते हैं, आप पानी में डुबा के रखते हैं कितने दिन तक, 7 दिन तक और 28 दिन तक। ओके, फिर आपका जो फिर क्या होता है, आपका 3 दिन आपने जो वाटर में स्टोर किया, कहता है कि आपको जो स्ट्रेंथ मिलना चाहिए 3 डेज के अकॉर्डिंग आपका हाफ FCK का आना चाहिए, 7 डेज में आपका इतना का, 14 में आपका इतना होना चाहिए, 28 का और 365 का। ये आपका डेज के हिसाब से कहता है जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो इतना आ जाना चाहिए। फिर है आपका नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी, कि ड्यूरेबिलिटी से हम लोग क्या समझते थे कि आपका कोई भी जो कंक्रीट ब्लॉक है वो कितना ड्यूरेबल है, कितना दिन तक वो क्या है आपका ड्यूरेबल, मतलब क्या होता था कि टिकाऊ है या नहीं, कितने दिन तक वो चल सकता है। तो यहाँ पे आपका ड्यूरेबिलिटी का डिफिनेशन है कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेसिस्ट वेदर एक्शन, केमिकल अटैक, एब्रेजन while maintaining its desired engineering properties। कहता है हम ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि उसके पास कब तक जो है क्या कहते हैं, किसी भी टाइप का जैसे वेदरिंग एक्शन हो गया, केमिकल अटैक हो गया, एब्रेजन हो गया, इसको क्या है सहने की कैपेसिटी हो, क्षमता हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ड्यूरेबिलिटी कहला रहा है। The ability of concrete to withstand the condition for which it is designed without determination for a long period of a year is known as durability। कहता है कि कंक्रीट का the ability of concrete, कहता है कि आपका जो ये कंक्रीट, मान लीजिए यहाँ कॉलम बनाए हैं हम लोगों ने कंक्रीट का, कहता है ये किसी बिना किसी डिफॉर्मेशन का आप क्या कर रहे हैं, इसको बहुत लॉन्ग पीरियड तक आपका ये कंक्रीट ब्लॉक आपका यूज हो रहा है। ये जो कॉलम आपने बनाया, कहता है इसमें इतना साल तक आपने यूज किया कि किसी भी टाइप का इसमें कोई डिफॉर्मेशन डेवलप नहीं हुआ, मतलब बहुत सालों तक। तो ये आपका समझा जाएगा कि ये जो आपका कंक्रीट का जो ब्लॉक है ये क्या है, ड्यूरेबल है, ठीक है। इसी को हम लोग ड्यूरेबिलिटी समझते हैं। अब ड्यूरेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हम लोग ये देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द फ्लोइंग फैक्टर। जो कंक्रीट आपका ड्यूरेबिलिटी है
उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, तो सीमेंट कंटेंट कि आपने सीमेंट कंटेंट कितना दिया, कॉम्पैक्शन उसका कॉम्पैक्शन कितना हुआ जब आप उसको कॉम्पैक्ट करते हैं और क्यूरिंग करते हैं, और परमिएबिलिटी उसका कितना है, ये सब फैक्टर है जो आपका ड्यूरेबिलिटी में क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका परमिएबिलिटी। फिर है इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर ड्यूरेबिलिटी। इट कैन बी नोटिस्ड दैट हाइयर परमिएबिलिटी इज यूजली काउज्ड बाय हाइयर पोरोसिटी। कहता है कि अगर ज़्यादा परमिएबिलिटी है आपका कंक्रीट में तो समझा जाएगा कि ज़्यादा पोरोसिटी है। Therefore, a proper curing, sufficient cement, proper compaction and suitable concrete cover could be provided a low permeability। इसलिए आपको इसके लिए क्या होगा, एक प्रॉपर क्यूरिंग करने की ज़रूरत होगी। जितना सीमेंट सफिशिएंट सीमेंट मतलब सफिशिएंट आपको जितना सीमेंट का नीड है, ठीक है, उतना ही सीमेंट आप देंगे। प्रॉपर कॉम्पैक्शन करेंगे मतलब अच्छे से कॉम्पैक्शन करेंगे, उसमें किसी भी तरह का वॉइड्स ना। हम लोग कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं वॉइड्स को कम करने के लिए। एंड सूटेबल कंक्रीट कवर प्रोवाइडेड, जिससे कि हमको क्या मिले, लो परमिएबिलिटी मिले। तो ये आपका जो परमिएबिलिटी है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी भी ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में, ठीक है। तो अब हम लोग जो ये ड्यूरेबिलिटी है ये कैसे टेस्ट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। तो इसका टेस्ट आपका दो टाइप से होगा। पहला है आपका फिजिकल ड्यूरेबिलिटी, सेकेंड है आपका केमिकल ड्यूरेबिलिटी। फिजिकल में क्या होता है, इट इज अगेंस्ट द फ्लोइंग एक्शन, फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन, परकोलेशन एंड परमिएबिलिटी ऑफ वाटर, टेम्परेचर स्ट्रेस दैट इज हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो फिजिकल ड्यूरेबिलिटी है आपका टेस्ट में, उसमें आपका कौन कौन से एक्शंस को फॉलो कर रहा है। इसमें फ्रीजिंग एंड थॉइंग आपका क्या होता है, कंक्रीट में जो वाटर जाता है वो उसको क्या करता है, तोड़ने फोड़ने का काम करता है। और उसमें कितना वाटर आपका अवेलेबल है, ठीक है। और साथ ही साथ कह रहा है कि टेम्परेचर स्ट्रेस पर, मतलब कि कितना इसका जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है। फिर है केमिकल ड्यूरेबिलिटी में कि इसमें क्या है, अल्कली एग्रीगेट्स रिएक्शंस। केमिकल के वजह से जो आपका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कह रहा है कि कैसे पता चलेगा, उसमें एग्रीगेट जो है आपका किससे रिएक्ट कर सकता है, अल्कली से, सल्फेट अटैक के वजह से, क्लोराइड, कोरिजन ऑफ रेनफोर्स से। तो ये सब से आपका जो है आपका केमिकल ड्यूरेबिलिटी में आता है। ये आपका ये साइड वाला सेक्शन आपका फिजिकल ड्यूरेबिलिटी में आता है। इसके वजह से आप इसके टेस्ट के बारे में पता कर सकते हैं। अब है आपका इम्परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को हम लोग इम्परमिएबिलिटी कब कहेंगे, जब हमारे कंक्रीट में क्या होगा, वाटर नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी में क्या होता है, आपका वाटर जो है इस टाइप का जो कंक्रीट का ब्लॉक आपका यहाँ पे है, इसमें क्या होता है, वॉइड्स के वजह से इसमें पानी चला जाता है और ये इस साइड से आपका वाटर ऐसे ट्रांसफ़र कर सकता है। तब हम लोग बोलते हैं कि कंक्रीट आपका क्या है, परमिएबल है। अगर आपका यहाँ पे वाटर ही नहीं रहा किसी कंक्रीट ब्लॉक में, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, इम्परमिएबल हो जाएगा। द इम्परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिफर्स टू प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड ऑल बाय वाटर, ऑल इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कहता है कि इम्परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट आपका कंक्रीट का वैसा प्रॉपर्टी है जो कि क्या कहता है, इसमें वाटर रहने पर भी ये आपका क्या हो रहा है कि सब जगह नहीं फैल रहा। ये सारा जो रोल है आपका कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी का है। अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंक्रीट परमिएबिलिटी, देयर आर 3 मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट। पहला क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो, कि उसमें आपका वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। ये तीनों आपका क्या है, फैक्टर्स है जो कि क्या कर रहा है, किसी भी कंक्रीट के में परमेबिलिटी में इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्रीप। क्रीप इज ए टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन अंडर परमानेंट लोड। When a structural member loaded at the time of loading instantaneous elastic deformation occur, it
if a load kept for a long time. It is a time dependent strain in the material due to sustained loading for very long time. आप जब कंक्रीट में हम लोग क्या करते हैं, वाटर जब मिक्स आप कर रहते हैं तब ये आपका कौन सा फॉर्म में रहता है, कहता है ये आपका इलास्टिक फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इलास्टिक फॉर्म से ये प्लास्टिक फॉर्म तक, मतलब ये कितना लोड आपका बियर कर सकता है, सह सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ऐड करने के बाद भी, वो आपका क्रीप बता रहा है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपका स्ट्रेस है, यहाँ पे आपका स्ट्रेन है। यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आपका कहाँ तक आ गया, इलास्टिक स्ट्रेन तक। और इस टाइप तक के हम लोग को क्रीप स्ट्रेन और प्लास्टिक स्ट्रेन बोलते हैं। मतलब ये आपका ऐसा जो शेप रहेगा कंक्रीट का, जब जिसको कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी शेप और साइज में प्लास्टिक स्ट्रेन वाले में आप दे सकते हैं। फिर क्या कह रहा है कि क्रीप कोफिशिएंट इक्वल टू अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन। क्रीप कोफिशिएंट निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें कि आपका 7 डेज पे क्रीप कोफिशिएंट 2.2 होना चाहिए, 28 डेज पे आपका 1.6 आना चाहिए क्रीप कोफिशिएंट, और 1 ईयर के लिए 1.1। फिर कहता है कि इस क्रीप को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, तो इसके लिए आपका 7 टाइप्स के फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है। कंक्रीट का मिक्स प्रोपोर्शंस, कंक्रीट में जो आप प्रोपोर्शंस मिक्स कर रहे हैं, जो भी इंग्रेडिएंट जैसे सीमेंट, सैंड, वाटर, आप कितने मात्रा में उसमें ऐड कर रहे हैं, तो उसके प्रोपोर्शंस पे ये डिपेंड करता है। एग्रीगेट के प्रॉपर्टीज पे, एज ऑफ लीडिंग पे, क्यूरिंग कंडीशन, आपका जो क्यूरिंग करते हैं वो कंडीशन, सीमेंट का प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर और स्ट्रेस लेवल, ये सारा का सारा आपका क्या है, क्रीप का ये 7 टाइप जो आपको यहाँ दिया गया है, ये क्या है, फैक्टर्स है आपके क्रीप के। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, अब कहता है कि कंक्रीट में आपका श्रिंकेज कब होगा। इट इज अ शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट ड्यू टू ड्राइंग एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड लोड। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज द टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन मेजर्ड इज एन अनलोडेड एंड अंडरस्टैंड स्पेसिमेन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट आपका तब कहलाएगा कंक्रीट में, जब से आपने कंक्रीट में वाटर जब ऐड किए, ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्सेस वाटर होने के कारण ये क्या करता है, श्रिंक होने लगता है। और ब्लीडिंग के तौर पे ये क्या करता है, ब्लीडिंग के फॉर्म में ये वाटर को बाहर निकालता है, और साथ ही साथ सीमेंट और वाटर भी इसके साथ बाहर आ जाता है। तो ये इसको हम लोग श्रिंक, इस टाइप से जब आपका ये ब्लीडिंग होने लगता है तब ये समझा जाता है कि आपका ये कंडीशन श्रिंकेज है कंक्रीट में। फैक्टर्स अफेक्टिंग श्रिंकेज, आपका कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा श्रिंकेज में, तो कहता है ड्राइंग कंडीशन, टाइम, वाटर सीमेंट रेशियो। और श्रिंकेज का टाइप्स में आपका 4 टाइप आता है, जो कि पहला है आपका प्लास्टिक श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज, ऑटोजेनियस श्रिंकेज और कार्बोनेशन श्रिंकेज। तो आज का लेक्चर आपका यहीं तक, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम लोग इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।